Hello bachon, so let's understand the question. In the question we are having 1 mole of monoatomic ideal gas which is taken in the cyclic process EFGE and EFHE. हम देख सकते हैं दो प्रोसेस साइक्लिक दे रखे हैं, हमको पीवी डायग्राम दे रखा है और प्रोसेसेस मेंशन कर रखी हैं आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक. सो देख सकते हैं बच्चों EF जो प्रोसेस है उसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो EF हो जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस. एंड ये जो प्रोसेस है जीई या एच ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हैं तो ये आइसोबारिक लिख सकते हैं बच्चों हम. और ये वाली हमारी आइसोथर्मल है क्योंकि इसमें प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है. और ये स्टीपर कर्व दे रखा है, हम जानते हैं एडियाबेटिक कर्व्स आर स्टीपर और उसमें भी प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं. प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है एंड वाइस वर्सा, बट मोर रेट पे बढ़ता है इसलिए हमने स्टीपर कर्व को एडियाबेटिक बोला. एंड ये हमारी कौन सी हो गई आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल, हम आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक. सो वहाँ पे वर्क डन के बारे में पूछा गया है बच्चों अलग अलग प्रोसेस में. तो सबसे पहले तो हम अगर देखें आइसोकोरिक प्रोसेस या जीई प्रोसेस की बात करें, जीई प्रोसेस तो जीई प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. प्रेशर इस प्रोसेस में P नॉट है और वॉल्यूम हम देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर G से E. यहाँ पर वॉल्यूम हमको नहीं पता है तो यहाँ पर हम वॉल्यूम मान लेते हैं V. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पर वॉल्यूम V होगा तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस V नॉट इस तरीके से. सो इस पॉइंट का वॉल्यूम निकालना जरूरी है तो इस पॉइंट का वॉल्यूम हम रिलेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं. पी वी की पावर गामा कांस्टेंट कर लेते हैं तो या आइसोथर्मल प्रोसेस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं बच्चों हम. इस पॉइंट का प्रेशर हमको दे रखा है डेट इज 32 पी नॉट. तो हम लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी कांस्टेंट होता है. तो अगर हम एफ से जी प्रोसेस के लिए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 32 पी नॉट और उस पॉइंट पे वॉल्यूम है वी नॉट इक्वल्स इस पॉइंट पे प्रेशर पी माना बच्चों इनटू पी नॉट माना और वॉल्यूम वी माना. तो देख सकते हैं पी नॉट कट गया तो फाइनल वॉल्यूम 32 वी नॉट आया. तो हम बोल सकते हैं ये पी नॉट इंटू 32 वी नॉट माइनस वी नॉट बनेगा दैट इज 31 पी नॉट वी नॉट. इसका मतलब बच्चों 31 पी नॉट वी नॉट ये जो ऑप्शन दे रखा है इसका फोर्थ हो जाएगा तो पी का फोर्थ तो ए एंड बी में से तो सी एंड डी तो गलत हो गए. अब हम बच्चों चेक करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज जी एच प्रोसेस. बच्चों हम देख सकते हैं ये रही जी एच प्रोसेस, ये जी है ये एच प्रोसेस है. सो जी से एच प्रोसेस में अगर हम वर्क डन की बात करें तो अगेन इट इज़ अ आइसोबारिक प्रोसेस. सो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. अब बच्चों प्रेशर तो पी नॉट ही है और चेंज इन वॉल्यूम हम लिख सकते हैं जो एच पे वॉल्यूम रहा माइनस जी पे वॉल्यूम. अब एच पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम है यहाँ का वॉल्यूम है वी नॉट तो उसके लिए हमको एडियाबेटिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर यूज देख सकते हैं. सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है. सो प्रेशर इनटू वी की पावर गामा अगर हम कांस्टेंट करें दोनों पॉइंट्स पे, कौन कौन से पॉइंट्स पर, एक ये पॉइंट एफ और एक एच पॉइंट. तो एफ एंड एच पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं एफ पॉइंट पे प्रेशर है 32 पी नॉट. सो 32 पी नॉट इंटू वॉल्यूम है एफ पॉइंट पर बच्चों वी नॉट. तो यहाँ पे हम वी नॉट सब्सटीट्यूट कर देंगे वी नॉट की पावर गामा इक्वल्स इस पॉइंट पे बच्चों प्रेशर हम पी नॉट माने और वॉल्यूम निकालना है तो पी नॉट इंटू वॉल्यूम वी मान ले वी एच लिख सकते हैं इसको. सो वी एच की पावर गामा. सो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया बच्चों तो हम देख सकते हैं जो वी एच अपॉन वी नॉट की पावर गामा आया ये वैल्यू आई 32. अब बच्चों गामा कितना होगा तो गैस हमारी दे रखी है मोनो एटोमिक तो मोनो एटोमिक के लिए गामा लिख सकते हैं हम 1+2 बाय एफ. एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये हो जाएगा 1+2/3. सो ये हो जाएगा 5/3. तो इसको हम लिख सकते हैं 32 इक्वल्स वी एच अपॉन वी नॉट इंटू गामा की पावर गामा डेट इज 5/3. सो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 32 की पावर 3/5 इजिकल्स टू वी एच अपॉन वी नॉट. सो 3/5 करेंगे तो बच्चों ये 8 आएगा 32 की पावर 3/5 तो 8 आ जाएगा यानी कि जो वी एच आया वो 8 वी नॉट आया. सो हमको डिफरेंस निकालना था बच्चों तो हम देख सकते हैं डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 वी नॉट माइनस वी नॉट है ना बच्चों जी से लेके एच.
नहीं, जी का वॉल्यूम कितना आया था हमारा 32 वी नॉट, तो ये हो जाएगा 32 वी नॉट एच जी का, और एच का कितना हो जाएगा बच्चों 8 वी नॉट। सो 8 वी नॉट माइनस 32 वी नॉट करना है हमको इंटू पी नॉट। सो ये हो जाएगा पी नॉट इंटू 24 वी नॉट। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा है बच्चों, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया। तो 24 पी नॉट वी नॉट हमको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो क्यू का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। इसका थर्ड हो गया और इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फोर्थ। अब नेक्स्ट हमको एफ एच प्रोसेस एंड एफ जी प्रोसेस। सो बच्चों एफ जी प्रोसेस में डेफिनेटली वर्क ज़्यादा रहा होगा एज़ कम्पेयर टू एफ एच, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा बनाएगा एज़ कम्पेयर टू एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम निकाल भी सकते हैं, वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट मैथमेटिकली। सो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाल लेते हैं। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज पी प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो भी कांस्टेंट वैल्यू है इनटू एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। सो हम देख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी ये है एफ से जी। सो वी फाइनल हम इस पॉइंट पे निकाल चुके हैं 32 वी नॉट, इस पॉइंट पे हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं 32 वी नॉट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा एल एन 32 वी नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम था बच्चों वी नॉट, और इसको लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट हम देख सकते हैं 32 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। जो कांस्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है वो 32 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा बच्चों। सो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और एल एन 32 को लिख सकते हैं एल एन 2 की पावर 5 इस तरीके से इंटू 32 पी नॉट वी नॉट। तो 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 32 इंटू पी नॉट इंटू वी नॉट इंटू एल एन 2। तो इसको लिख सकते हैं 5 टू जा 10, 5 3 जा 5 टू 10 0 1 5 3 15 एंड 1 16। तो ये हो जाएगा बच्चों 160 इंटू पी नॉट वी नॉट इंटू एल एन 2। हम देख सकते हैं ये ऑप्शन हमको मिल रहा है फर्स्ट में, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा बच्चों आर का फर्स्ट एंड डेफिनेटली देन एस का 2 हो जाएगा, और हम जानते भी हैं वहाँ पे वर्क डन कम मिलने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।